आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जा रहा हूँ जहाँ की हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है और ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। मैं हूँ तमिलनाडु में, साउथ इंडिया, चेन्नई में हूँ मैं, और अभी मैं आया हूँ लिटिल माउंट। देख सकते हैं ये छोटा सा एक बहुत ही खूबसूरत सा चर्च है। इस चर्च के पीछे की स्टोरी ये है कि जो संत थॉमस है, जो लोग नहीं जानते होंगे, जीसस क्राइस्ट के 12 चेले थे, उनमें से एक थे संत थॉमस। ऐसा माना जाता है कि वो जीसस क्राइस्ट के बाद इंडिया आए। इंडिया में सबसे पहले वो आए थे केरल में, और उसके बाद वो तमिलनाडु आए। ये जो जगह है लिटिल माउंट, यहाँ पर ही वो प्रेयर किया करते थे और रहा करते थे। ये जो आप चैपल देख रहे हैं छोटे से, इस वीडियो में बाईं तरफ जो आप छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, अभी मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। जैसे ही आप इस चैपल में आएंगे तो एक मदर मेरी की बहुत अच्छे से स्टैचू रखी। ये जो रास्ता है, यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि स्टोन पे कार्व करके यहाँ एक ऑल्टर बनाया गया था जहाँ संत थॉमस जो है वो प्रेयर करते थे। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं। यहाँ वो प्रेयर किया करते थे, और ऐसी कहानी है कि उनको पकड़ने के लिए जब यहाँ के राजा के सैनिक आए तो इस छोटी सी खिड़की से, ये आप जो देख रहे हैं, इस खिड़की से वो से निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद दूसरी पहाड़ी पर गए थे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं, या तो आप ऑटो ले सकते हैं या किसी कैब से आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं, जो सिटी के बिल्कुल बीच में ही पड़ती है। अगर आप चेन्नई आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। इस टावर के नीचे एक पत्थर है, पत्थर पे कहते हैं कि संत थॉमस के पैरों के निशान हैं। वो कैमरे पे अच्छे से तो नहीं आया। ये देखिए दूसरी जगह जहाँ एक पानी का स्रोत है। ऐसी मान्यता है कि इस स्रोत के पानी को पीने से कई बीमारियां जो है वो ठीक होती है। तो लोग जो भी यहाँ आते हैं वो यहाँ से पानी ले जाते हैं अपने साथ अपने घर, और जो बीमार होते हैं उनको वो पिलाते हैं। बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं वो आते हैं यहाँ और इस पानी को पीते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आप इस पानी को अपने साथ ले जा भी सकते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि दोपहर को यहाँ सारे स्टाफ जो है वो लंच पे चल गए हैं, तो यहाँ से पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं ये तो नहीं ले पाया। और बहुत सुंदर सी जगह है, यह छोटी सी जगह है, बहुत शांत है। संत थॉमस के बारे में आपको और बताऊं तो संत थॉमस जो थे वो जीसस क्राइस्ट के 12 चेलों में से थे, और जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई और उसके बाद वो फिर जी उठे, तो जो संत थॉमस थे, जो उनके चेले थे, सारे चेलों ने में से उन्होंने ही उस पर विश्वास नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है और जो ईसा मसीह जो है फिर से ज़िंदा हो गए हैं। उन्होंने कहा जब तक मैं खुद नहीं छू लूँगा उनके घावों को, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो इसी के लिए उनको जो है डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है। इसीलिए ये स्पेशल जगह है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन, जिसकी शुरुआत यहाँ से बहुत दूर हुई थी, लेकिन देखिए किस तरह से 2000 साल पहले ये कड़ियाँ जो है वो वहाँ से जुड़ती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये सोचने वाली बात है कि किस तरह जीसस क्राइस्ट का एक शिष्य जो है वो इतनी दूर से यात्रा करके भारत पहुंच गया।
अभी मैं सेंट थॉमस माउंट पहुंच चुका हूं और ये जगह भी क्रिश्चियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है। ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ सेंट थॉमस पहुँचे तो यहाँ के राजा जो थे उस समय 2000 साल पहले, उनके सैनिकों ने भाले से सेंट थॉमस को मार दिया था। इस जगह को सेंट थॉमस के शहादत की जगह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं, लाखों की संख्या में। कलवारी ऑफ सेंट थॉमस जो है ये कुछ साल पहले बनी है शायद। इससे पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। यहाँ अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं सेंट थॉमस के जीवन काल को जो यहाँ पर उन्होंने बिताया था वो दर्शाया है इसी पत्थर पे। ये जो पत्थर है ये आप लिटिल माउंट पे देख सकते हैं। मृत्यु के बाद उनको लेटाया गया है और यहाँ देखिए किस तरह से जो है उन्हें मार दिया गया। अच्छी पहल है इन्होंने यहाँ की है। और यहाँ की दीवारों पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी जीसस क्राइस्ट के जो चेले थे, उनके शिष्य थे, उनके जीवन के आखिरी समय में उनकी मृत्यु कैसे हुई थी तो वो जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ एक छोटी सी म्यूज़ियम भी है और साथ में एक रिलिक चैपल भी है। म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं जो कुछ यहाँ की जो स्टोरीज़ है उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भी डिस्प्ले पे रखा गया है जो पुराने समय में काम आती थी। इस तस्वीर के साथ मान्यता ये है कि इस तस्वीर को 2000 साल पहले सेंट थॉमस अपने साथ लाए थे। इस तस्वीर को सेंट ल्यूक ने बनाया था। ये यहाँ की रेलिक चैपल है और यहाँ पर कुछ विशेष बहुत पवित्र चीज़ों के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो रेलिक के तौर पे यहाँ रखे गए हैं। और इसमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लास्ट सफर जिस ईसा मसीह ने अपने चेलों के साथ खाना खाया था आखिरी बार, उस टेबल का जो है एक टुकड़ा भी यहाँ है। माता मरियम से रिलेटेड कुछ रिलिक है वो भी यहाँ मौजूद है और बहुत सारे संत हैं जिनके रिलिक्स जो है इस रिलिक चैपल में रखे गए हैं और बहुत ही पवित्र स्थान है।
अभी मैं जिस चर्च आया हूँ उसे सेंट थॉम चर्च कहते हैं या सेंट थॉम कैथेड्रल बेसिलिका भी कहते हैं। ये चर्च 1523 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बनाया था, बिल्कुल जो सेंट थॉमस की कब्र है उसके ऊपर। और सन 1896 में एक बार फिर अंग्रेज़ों ने इसे रिनोवेट किया था न्यू गोथिक डिज़ाइन के आधार पर। जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने इसे बनाया था। और आज जिस भी फॉर्म में आप इसे देख पा रहे हैं ये उसी समय की डिज़ाइन है। ज़्यादातर चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक इस चर्च के नीचे सेंट थॉमस की कब्र है। यहाँ आप इस खिड़की से देख सकते हैं। ठीक ये चर्च के बीचों बीच इस खिड़की से देखेंगे तो नीचे जो है वो सेंट थॉमस की कब्र है। और बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। बहुत पुरानी स्टैचूज़ हैं यहाँ, बहुत लकड़ी के पुरानी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर संभाल के रखा गया है। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, इस स्टैचू के सामने बैठकर संत फ्रांसिस जेवियर, आपने सुना होगा जेवियर स्कूल्स, तो वही संत जेवियर जो है वो इस स्टैचू के सामने कई दिनों तक बैठ के प्रेयर किया करते थे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कई दिनों तक जो है संत जेवियर ने यहाँ बैठकर प्रेयर किया था मदर मेरी से। ये पीछे का भाग है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है इस चर्च का। ये जस्ट चर्च के पीछे की ओर है। ये रास्ता है जो सेंट थॉमस के कब्र की ओर जाने का। और यहीं पर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें रखी हैं। अभी यहाँ प्रेयर चल रही है इसलिए मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं करूँगा और वीडियो नहीं लूँगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और मैं दिखाता हूँ। Amen.